नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए, मेरे भाइयों, मेरे शेरों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ लेकर आया हूँ। आज से मैं आपकी 10 डेज के अंदर, 10 दिन के अंदर, ओनली 10 दिन, ठीक है, ओनली 10 दिन के अंदर पूरी की पूरी ये बुक है आपकी कंप्लीट कराने वाला हूँ। मैथ भी, रीजनिंग, हर चीज़ आपकी यहाँ पर मैं कंप्लीट करा दूंगा। और जो 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक है उसमें हम 39 तक पहुँच गए हैं। 39 प्रैक्टिस सेट मैंने डाल रखे हैं, नहीं देखें आप देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी 2010 से आपके पेपर हुए हैं, बाकी सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 20 डेज में, 20 दिन में आपका पूरा कोर्स मैं यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। ओनली आपका 20 दिन लेना है, ठीक है। और सारा के सारा पूरा की पूरा कोर्स यहाँ पर आप कंप्लीट कराने में वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल महा मैराथन क्लासेस आपकी चलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यहाँ पर हमारा एक प्रकार से अनसोल्ड पेपर हो जाता है, मॉडल पेपर से कह सकते हैं। अगर आप इस मॉडल पेपर में 40+ क्वेश्चन करते हो तो बिल्कुल आप एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन अटेंड करोगे, ठीक है। तो भी बढ़ते हैं। आज से आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कौन सा है, ये देखो पेज नंबर 5 है, ठीक है। राम सिंह यादव बोली बुक है, आप जानते हैं, ठीक है। ये देखो राम सिंह यादव, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। राम सिंह यादव वाली बुक में पूरी कंप्लीट करने वाला हूँ। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%, ठीक है। 100% गारंटी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। 45 क्वेश्चन इस बुक से देखने को मिलेंगे आपके लिए, 45 क्वेश्चन 50 में से, क्योंकि यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। बस इनको रट लिया तो समझ लो लाइफ झींगा लाला, ठीक है। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं भी फटाफट, ठीक है ना। बिल्कुल सही। तो बात करते हैं आर्मी एनसीआर जो आपकी होती है, जनरल ड्यूटी की मॉडल पेपर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। 60 मिनट का समय होता है, 100 आपका होता है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, आपको पता ही है, ठीक है। बढ़ते हैं भी सामान्य ज्ञान की ओर। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कौन कौन से आपके एग्जाम में, देखो एक प्रकार से मॉडल पेपर दे रखे हैं। सामान्य ज्ञान के से 15 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चनों को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कह रहे हैं कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ये तो सभी को पता है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सार्क के सदस्य कितने देश हैं। ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। रिपीटली क्वेश्चन आपके दे रखे हैं यहाँ पर। सार्क के सदस्य कितने देश हैं, तो पहले 2010 तक की बात करता हूँ। 2007 में आपके कितने थे, 7 थे, ठीक है। अब जो 2010 में इसकी 2010 में ऐड हुआ था, कौन सा, अफगानिस्तान देश ऐड हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 8 देश हो गए हैं सार्क देश के सदस्य, ठीक है भी। और 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। कहता हूँ भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वह आपका कहाँ हो जाता है, बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, नई दिल्ली, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है। यहाँ देखा है, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन डैश को जोड़ती है, ठीक है। तो किसको किसको जोड़ती है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन एक प्रकार से हो जाता है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं, इस क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम बुलेट ट्रेन डैश को जोड़ती है। अगर बात करते हैं पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, तो 1953 में चलाई गई थी। डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी, किसके, डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी 1953 में। कहाँ से, मुंबई से थाने तक, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगी, मुंबई से थाने तक आपकी चलाई गई थी पहली ट्रेन, ठीक है। डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी, 1953 में चलाई गई थी। अब यहाँ पर कह रहा है बुलेट ट्रेन जो अभी चली नहीं है, वो कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, वो अहमदाबाद से मुंबई तक चला जाएगी, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम और उठा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रकार से ब्रिटिश जो कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसने पहला अपनी जो फैक्ट्री लगाई थी वो कहाँ लगाई थी। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी सूरत में। कब लगाई थी, सूरत में लगाई थी। कब लगाई थी इन्होंने, 1606 ईस्वी में, 1606 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और बात करते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी को किस मंत्री ने, किस कह सकते हैं, किस प्रकार से सुल्तान ने इन्हें इंडिया में एक प्रकार से स्थापित करने की, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी थी, तो वो हो जाते हैं आपके जहांगीर। कौन हो जाते हैं, जहांगीर आपके हो जाते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए, जो कि अकबर के बेटे थे, जिन्हें सलीम भी हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1600 ईस्वी में जहांगीर ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने की अनुमति अंग्रेजों के लिए दी थी, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है, देखा है, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी, ये आपको यहां पर बताना है। तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, बिल्कुल। तो बताइएगा यहां पर कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर यहां पर आते हुए बिल्कुल राइट आंसर सभी लोगों के आ रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहने वाला है डी, ये आपका हो जाता है हिटलर जी। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की जो नीति थी वो आपके हिटलर जी की हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा रहने वाला है? देखा है तुम्हारा रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? रूसी क्रांति के जो जनक थे वह कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। बिल्कुल, तो जो आपके हो जाते हैं लेनिन। तो जिन लोगों का आंसर आया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर डैश है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है छोटा महासागर, और सबसे बड़े की बात हो जाएगी तो हो जाएगा प्रशांत महासागर। जिन लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखना है, कह रहा है मोहन बागान किस खेल से की टीम है? ये किस खेल की टीम है मोहन बागान, ये यहाँ पर आपसे पूछ रखा है। तो ये आपका हो जाता है कौन सा? जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखा है तुम्हारा, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम कौन सा है जो आपके राजस्थान में है? कहाँ पे? जो आपके राजस्थान में हो जाती है तो वो आपकी हो जाती है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है इंदिरा गांधी नहर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 को देखते हैं। ये देखा है तुम्हारा, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अक्षरधाम मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आ रहा है गुजरात बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 12 देखा है, ये देखा है तुम्हारा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन, तो ये तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखना है इसका आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। कह रहा है तुम्हारा कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो किस देश में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, देखा है तुम्हारा भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक कहाँ पे है आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बिहार, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद इसी प्रकार से चलती जाती है। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 15 दे रखा है तुम्हारा, निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी रायपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजधानी, करेंसी और जो आपकी कंट्री वगैरह होती हैं उनकी राजधानी, यहाँ से एग्जाम्पल भाई एक क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपके लिए बेसिक प्रकार से पूरी बुक पढ़ाने वाला हूँ, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक से याद भी कराने की पूरी कोशिश यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, बात करते हैं भाग 2। भाग 2 में आपका हो जाएगा तुम्हारा सामान्य विज्ञान के भी आपको 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो फटाफट इनकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाता है, ये देखा है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये आपका हो जाता है ओम। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, बिल्कुल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इस प्रकार सारे के सारे आपके हो जाते हैं। मगर यहाँ पर आपसे पूछ रखा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो प्रतिरोध का मात्रक जो आपका रहने वाला है वो आपका हो जाएगा ओम। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखा है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछ रखा है। कंप्यूटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, बिल्कुल है। टेलीविजन की बात करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है। रेडियो की बात करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है। मगर जो बल्ब है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश के बराबर होता है? 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वह किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, जब डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, जब कोई वस्तु कोई भी चीज़ 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है तो उसका फ़ारेनहाइट में मान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। यही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देना है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O जल हो जाएगा, Ca कार्बन, सी कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं KCl, ये भी नहीं होगा, NaCl हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सोडियम क्लोराइड बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रहे खगोलीय दूरी मापने की इकाई डैश है? खगोलीय दूरी मापने की इकाई कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल, तो वो आपका हो जाता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, खगोलीय दूरी जो हम नापते हैं वो किस में नापते हैं, प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखा तुम्हारा शीतल पेय में
शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? जो शीतल पेय होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, यहाँ पर आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो शीतल पेय जो होता है उसमें हम क्या भरते हैं, उसमें भरते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसे याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है 22 देखा है तुम्हारा, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली का जो हीटर होता है उसका एलिमेंट किस धातु का बना होता है? देखो लेड का तो होगा नहीं, ठीक है, शीशा का नहीं हो सकता, कॉपर का भी नहीं होता है, ना होता है चांदी का, तो किसका हो जाएगा? निकेल का हो जाएगा। ऑप्शन काट के भी यहाँ पर हम पहुँच सकते थे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है 23 का पर आंसर देना है। देखा है तुम्हारा, हवा में 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति डैश होती है, कितनी होती है ये आपको बताना है। अगर हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो वहाँ पर ध्वनि की जो गति होगी वो आपकी हो जाएगी 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड आपकी होती है। ठीक है, आगे बढ़ेगा 24 देखा है तुम्हारा, जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? तो यहाँ पर बताना है जो नीला लिटमस पेपर है वो किस रंग का हो जाएगा। जब हम एसिटिक अम्ल पर इन्हें रखा जाएगा नीले लिटमस को, तो वो किस प्रकार से दिखेगा? लाल रंग का आपका हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। 25 की बात करते हैं, ये देखा तुम्हारा, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखें जो होती हैं वो किस रंग की हो जाती हैं, यहाँ पर आपसे पूछ रखा है। तो पीलिया में तो हमेशा पीली ही दिखेंगी। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है पीली, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखा है तुम्हारा, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में जो विटामिन सी की कमी होती है तो वहाँ पर आपका होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, बिल्कुल, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 देखा है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक डैश है। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो कौन सा हो जाएगा? वहाँ पर हो जाता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन। तो यहाँ पर जो मुख्य प्राकृतिक गैस होती है उसका जो मुख्य घटक होता है वो आपका मीथेन रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर प्रोपेन, मीथेन, एथेन और प्रोपेन वहाँ पर वह पाई जाती है। ठीक है, उसका मिश्रण होता है मीथेन, एथेन और प्रोपेन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुख्यतः कौन सी होती है? मुख्यतः आपकी मीथेन गैस ही पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 को देखना है। यह देखा है तुम्हारा, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में की गई और जो धातु थी वो कौन सी थी, यहाँ पर आपको बताना है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का यूज किया गया था? तो सबसे पहले आपका क्या हो गया था? तांबा का यूज। ठीक है, जो किसमें? पाषाण जो आपकी हो जाती है हड़प्पा सभ्यता में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है 29 को देखना है, ध्वनि की चाल डैश में मापी जाती है। ध्वनि की जो चाल है वो किस में मापी जाती है ये आपको यहाँ पर बताना है। देखो ध्वनि की चाल की यहाँ पर बात कर रहा है तो ये मापी जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, बिल्कुल, ध्वनि की चाल की यहाँ पर बात कर रहा है तो मीटर प्रति सेकंड में ही चाल मापी जाती है। ठीक है, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 को देखना है। देखा है तुम्हारा, हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो हवा में 78% कितना होता है? 78% जो होता है वो होता है तुम्हारा नाइट्रोजन। ठीक है, और जो आपका 21% होता है वो आपका क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, O2 ऑक्सीजन होता है, और आपका जो 0.04% होता है वो आपका होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार के आपका ये सारा की सारा याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों बार बार एग्जाम में रिपीट करके आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तीनों की तीनों आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारे मैथ के स्टार्ट हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो इनको भी देख लेते हैं फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम ही समय में आपको सारा के सारा निपटा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 15 डेज़ में क्या करना है, 15 डेज़ में हमें पूरा की पूरा बुक यहाँ पर क्लोज करना है, और 20 डेज़ में हमें क्या करना है, सारे के सारे पेपर ऊपर सभी अटेंड यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, 20 दिन आपको दूंगा और 20 दिन ही आपको मुझे देना है। ठीक है, महा मैराथन क्लास आपकी चलने वाली है, और फटाफट भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब क्या करना है, बहुत जल्दी कर देना है सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि बहुत ही जरूरी है सब्सक्राइब करना, तो क्योंकि वरना नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं भी क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। देखा है तुम्हारा, यदि 20 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो बताइए उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो MDH मसाले से हमें करना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने फार्मूला तो सुना होगा, है ना, M1D1 H1/W1 बराबर M2D2
H2 बटे W2। तो इसमें होता क्या है, M1 मतलब मैन आदमी, D माने दिन, H माने घंटे, W माने वर्ग। ठीक है, बस इसमें ही हमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो पुट कर देते हैं फटाफट। तो M मतलब मैन कितने हैं, 20 आदमी हैं, दिन कितने हैं, 20 दिन हैं, हॉर्स घंटे नहीं दे रखे हैं तो कोई बात नहीं, एक कार्य है तो मैं नीचे लिख दूंगा एक कार्य बराबर, अगर दो कार्य होते दो कार्य लिख देता मैं, ठीक है, तीन होते तीन लिख देता, कोई बात नहीं, नहीं एक दे रखा है तो एक लिख दिया। फिर कह रहा है तो बताओ उसी कार्य को, कार्य कितना है, एक ही तो कार्य है, कितने दिन में, कितने आदमी, 40 आदमी, 40 आदमी, क्या कह रहा है कितने दिन में करेंगे, तो दिन क्या है पूछ रखा है, डे पूछ रखा है, हॉर्स तो दिन रखा है, तो मतलब घंटे से कोई मतलब नहीं है। तो D2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, बस यही हमें सॉल्व करना है। इससे करेंगे तो कोई बात नहीं होगी, तो नीचे वाला तो वैसे ही कट जाएगा एक से एक। ठीक है, तो जीरो से क्या जाएगा, जीरो जाएगा, और दो एकम दो, दो दूनी चार, और दो एकम कितना हो जाएगा 10। तो इसका मतलब कितने डेज में हो जाएगा, तो ड्यूटी बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 10 दिन यहाँ पर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 10 दिन। ठीक है, बहुत ही आराम से कर सकते हैं MDS मसाले से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 32। ये देखिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्याओं का एक प्रकार संख्या का जोड़फल क्या रहने वाला है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 अंकों की। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9999, और छोटी हो जाएगी आपकी 1000। कह रहा है दोनों का एडिशन कितना रहने वाला है, तो 999 और यहाँ हो जाएगा 10, तो 10,999 आपका रहने वाला है, जो आपका ऑप्शन सी में बिल्कुल इजीली आपका हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33। इसको देखो, कह रहा है दिए गए विकल्प में से श्रेणी क्रम को करना है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन एक प्रकार से यहाँ पर डाल रखा है। तो सीरीज का क्वेश्चन है, 7 दे रखा है, फिर दे रखा है तुम्हारा 14, दे रखा है 28, फिर दे रखा है 56, और पूछ रखा है आगे कौन सा रहने वाला है। तो हो क्या रहा है, 7 × 2 14 28, ये भी मल्टीप्लाई 2 28 दूनी 56, और 56 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 112। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 112। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 को यहाँ पर देखना है। 34 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, देखा है तुम्हारा, यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर हो तो आधार की लंबाई क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ दे रखा है समकोण त्रिभुज, बस यही हमें पकड़ना है। तो समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, जिसका क्या हो, एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। दे रखा है लंब 8 है, तो लंब मैंने 8 कर दिया, कर्ण नहीं दे रखा है, कर्ण को के कर दिया, और जो लंबाई है इस प्रकार से, ठीक है, लंबाई से लेंथ कर देंगे, लेंथ मतलब आधार कह सकते हैं इसे वैसे तो, मगर लंबाई दे रखी है तो लंबाई से कर देंगे। ठीक है, एल से व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, अब दे रखा है इसका क्षेत्रफल जो है वो 20 वर्ग सेंटीमीटर है। अब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, अगर वह आपको याद होगा तो आराम से कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 लंब गुणे एल कह सकते हैं लेंथ। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली जो लेंथ मानी है वैसे हम आधार मानते, मगर लेंथ मानी है तो एल लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, मेरा लंब कितना है, लंब दे रखा है 8, तो मैंने मल्टीप्लाई में 8 कर दिया, मुझे एल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर फटाफट देखिएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 तो ये हो गया, सॉरी ये 20 वो भी दे रखा है ना, क्षेत्रफल 20 भी तो दे रखा है, यहाँ पर क्षेत्रफल तो लिखना है ना, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 20 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो 2 से इधर काटूंगा तो 2 चौक जाएगा 8, और 4 कितना जाएगा, 2 चौक 8 जाएगा, और 4 पंजे जाएगा 20। तो लेंथ मेरी कितनी आने वाली है, 5 आने वाली है। तो फिर हाँ, लेंथ कितनी आ जाएगी, तो 5 4 पंजे कितना जाएगा 20। तो मेरा जो एल का मान निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, ऑप्शन डी में यहाँ पर दे रखा है। आराम से कर सकते हैं ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, क्षेत्रफल का फार्मूला अगर याद होता तो इसे आराम से हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 35 को देखिएगा, 35 का आंसर हमें देना है। ठीक है, बिल्कुल ये दे रखा है तुम्हारा 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बन सकते हैं। तो बिल्कुल इजीली कर सकते हो। आयताकार की बात हो रही है, जब आयत का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल एल बी, लंबाई गुणे चौड़ाई हम कर लेते हैं ना, बिल्कुल यही हमें करना है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, पहला हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, तो बड़े वाले क्षेत्रफल का मैंने लिख लिया, उसके बाद भाग कर दूंगा छोटे वाले क्षेत्रफल से।
ठीक है, छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल से मैंने भाग कर दिया, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 तियाँ हो जाएगा 12 और 3 दूनी हो जाएगा 6 और 2 अट्ठे हो जाएगा 16। इसका मतलब जो हमारे आयत बनेंगे छोटे वो कितने बनेंगे, 8 आयत बनेंगे। ठीक है, तो ये हमें पूछ रखा है कि मैदान बनेंगे, कितने मैदान बनेंगे भाई, 8 मैदान बनेंगे। ठीक है, बड़े क्षेत्रफल वाले को छोटे क्षेत्रफल वाले से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, मतलब भाग कर देना है। ठीक है, तो हमारा 8 निकल के इजीली आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 को देखना है। 36 का आंसर कौन सा होगा, कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक दे रखा है तुम्हारा 11, उनका एलसीएम दे रखा है तुम्हारा, लघुत्तम समावर्तक दे रखा है तुम्हारा 693। यदि इनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपसे पूछ रखा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या। बस यही मुझे कर देना है। एलसीएम दे रखा है तुम्हारा 693, महत्तम समावर्तक दे रखा है एचसीएफ दे रखा है तुम्हारा 11, फर्स्ट संख्या आपकी दे रखी है 77, सेकंड संख्या क्या है आपको निकालना है। तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 7 से काटूंगा 7, नेम कितना हो जाएगा 63, 63 3 बचे 6 हो गए हैं 63, 7 नेम कितना हो जाएगा 63। तो जो सेकंड संख्या में निकल के आ जाती है वो कितनी हो जाएगी, 99 निकल के आ जाती है। यही पूछ रखा है कि सेकंड संख्या मेरी कौन सी होगी, तो वो आपकी हो जाती है 99। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 को देखना है। 37 का आंसर कौन सा होगा, ठीक है, इसको निकालो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट आपको बताने वाला हूँ। देखा है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, लेंदी क्वेश्चन दे रखा है, मगर अगर दिमाग है तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक्स मान के गलत करना है। एक्स तो भाई गर्लफ्रेंड होती है ना, बिल्कुल। तो बात करते हैं, एक्स को बिल्कुल छोड़ दो, है ना। एग्जाम जब क्रैक करना है तो एक्स को छोड़ना पड़ेगा भाई, एक्स को तो छोड़ना ही पड़ेगा 100%, है ना। बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा, मगर टाइम कंटिन्यू देना नहीं देना है ना, टाइम टाइम से देना है, क्योंकि पेपर को भी टाइम देना है। तो एक्स से हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा 1935, 1520, 730 और 1681 दे रखा है। अब देखना है पूर्ण वर्ग कौन सा। एक बार बताइएगा, कभी भी आपने देखा होगा अगर 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 25 निकल के आएगा। ठीक है, अगर 25 का स्क्वायर करूंगा तो 25 25 में कितना हो जाएगा, 625 आएगा। अगर 35 का स्क्वायर करूंगा तो 25 और 4 तियाँ 12, 3 चौक 12, हाँ 1225 आएगा। मतलब लास्ट में 25 तो आना ही वाला है ना, लास्ट में 25 तो आने ही वाला है। मगर यहाँ पर जो इकाई का अंक 5 है, मगर यहाँ देखा है 3 नहीं होना चाहिए था। अगर 25 होता तो किसी का वर्ग हम मान सकते थे, तो ये नहीं होगा, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक जब 5 का वर्ग करेंगे तभी ही इकाई का अंक 5 आएगा, वरना किसी में इकाई का अंक 5 नहीं आने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो उसी प्रकार से कैंसिल हो गया। सेकंड वाले की बात करता हूँ, अगर कहीं भी जीरो लाना है मुझे, कहीं भी लास्ट संख्या इकाई का अंक 0 लाना है तो मुझे 0 से ही वर्ग करना पड़ेगा। अगर 10 का वर्ग करूँगा तो 2 0 आएंगे, 10 10 100 आएंगे। अगर 20 का वर्ग करूँगा तो 20 20 हम 400 आएंगे, 2 बार 0 आएंगे, 2 बार 0 100% ही आना है। तो ये भी हो गया कैंसल, ये भी हो गया कैंसल। तो बचा कौन सा, एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, बिल्कुल। अब ये कितने का है वो आपको निकालना है। अगर मैं निकालूं 35 का वर्ग करूं तो कितना निकल के आएगा। 35 का वर्ग करूंगा तो इसका ट्रिक होती है, 5 का दुगना 5 का स्क्वायर कर दो 25 आएगा, 3 को 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक कितना आ जाएगा 12, 1225 का वर्ग होता है 35 का। ठीक है, तो 35 का इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो 9 आएगा या तो आएगा 1। तो मैं कहाँ जाऊँगा, 41 के करीब में पहले जा रहा हूँ। ठीक है, अगर 41 का वर्ग मैं निकालूंगा, अगर 41 का वर्ग निकालूंगा तो कितना आ जाएगा आप देख सकते हो। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आने वाला है, 1 8 1 6, 1681 आने वाला है। तो बिल्कुल सही, ये आपका हो जाता है 41 का स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल इस प्रकार से निकालना है, इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। जब हमने ये 3 ऑप्शन काट ही दिए तो आराम से हमारा टिक ऑप्शन नंबर डी पे होना चाहिए था, है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा तो बहुत बेहतर है, बेहतरीन हो गया आप। ठीक है, आगे बढ़ेगा, कह रहा है यदि 496 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना रहने वाला है। अगर मैं 496 को 6 से विभाजित करूंगा तो शेषफल कितना होगा, तो कितने बार जाएगा, 6 6 36, 6 से 42, ऐसा करो भागी करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 496 को अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना रहने वाला है, ये हो जाएगा 6 नेम आपका कितना हो जाएगा 54,
अरे 6 नेम क्यों कर रहा हूँ, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे कर दो, 6 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, बचेगा 1, इधर हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी आपका हो जाएगा 12, बचा कितना 4, जो आपका हो जाता है शेष फल, क्या हो जाता है शेष फल आपका हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बहुत ईजी था, बच्चों वाला क्वेश्चन आपका पूछ रखा था ये। फिर रखा है हल ज्ञात करना है आपको कि 100 का 25% क्या होगा, वैसे तो 25 ही होगा, आराम से निकाल सकते हो आराम से, ठीक है, क्योंकि 100 का चौथा भाग कितना होता है 25 ही तो होगा। बिल्कुल, अगर मैं नहीं आ रहा है तो इस प्रकार निकाल लो आप, ठीक है, वरना तो दिमाग ही में कर सकते हो। तो 100 कट जाएगा, बचे कितना 25 ही बचेगा, तो 25 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, तो आराम से 100 का 25% कितना होगा 25 ही तो रहने वाला है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रखा है तुम्हारा इजी क्वेश्चन है ये पे, कह रहा है एक व्यक्ति की तनख्वाह दे रखी है तुम्हारी 20,000 रुपये, यदि तनख्वाह में 14% की वृद्धि कर दी जाए तो नई तनख्वाह क्या रहने वाली है। एक बात बताइएगा, दे रखा है तुम्हारा 20,000 रुपये दे रखा है, ठीक है, 20,000 लिख दिया, अगर 14% की वृद्धि मैं कर दूं तो कितनी होगी, 0 0 0 0, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, मतलब 2800 और ऐड करना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ पर 2800 ऐड कर लूँगा तो मेरे पास कितना आने वाला है 00822, तो मेरा पास आने वाला है 22,800। यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है 22,800, ठीक है, यही आपसे पूछ रखा है। 14% मैंने निकाल लिया, कितना आया, ये आ गया 2800, 2800 वो कह रहा है, तो तनख्वाह कितनी होगी 2800, तो 14% बढ़ी है, और 100% क्या दे रखी है इतनी रखी है, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 22,800 निकल के आ जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे, है ना, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 41 को देखना है, 41 का आंसर कौन सा होगा। देखा है तुम्हारा 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो क्या होगा। आपको पता है जब किलोमीटर प्रति घंटा में किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम किसी चीज़ को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या देखा है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो किससे करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 35 को मैं अगर 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 सत्ते हो जाएगा 5, 18 सत्ते कितना हो जाएगा 18 सत्ते हो जाएगा 126। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 126, है ना, बिल्कुल धमाल मचा रखा है सबने, धुआं उड़ा रखा है भी, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है 42 को यहाँ पर देखना है। देखा है तुम्हारा यदि किसी अंक को 2 गुना कर दिया जाए तो उसमें 6 जोड़ा जाए तो अंक 6 हो जाता है, तो बताना है अंक कौन सा होगा। एक बात बताइएगा, अंक होगा तो इन चारों में से ही कोई, अब इन चारों में देखो ऐसा मैं क्या करूं, इन चारों में ऐसा कुछ देखो जो मैं किसी संख्या को दुगना करूं पहले, फिर उसमें 5 जोड़ूं, फिर मेरे पास क्या आ जाए 6 आ जाए। पहले मैं किसी संख्या को दुगना करूं, किसी संख्या को दुगना करूं, उसके बाद मैं ऐड करूं 5 बराबर मुझे क्या प्राप्त हो 6 प्राप्त हो। अगर मैं यहाँ पर 0.5 मान लूँ, 0.5 मान लूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा रहने वाला है 1, और 1 को जब 5 में ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आने वाला है 6 आने वाला है। बस फॉलो हो गया, तो यही मेरा आ गया आंसर। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि 0.5 को मैं दुगना करूँगा प्लस 5 ऐड करूँगा तो मेरे पास 6 निकल के आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल इजीली हो जाएगा। बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं 43 को, ठीक है, कह रखा है राज ने 100 रुपये में एक छाता खरीद कर 10 रुपये के लाभ पर बेच दिया तो छाते का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक बात बताइएगा, 100 रुपये में उसने खरीदा था प्लस 10 रुपये का लाभ ले लिया तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 110 रुपये ही तो हुआ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 44 की ओर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। देखा है साधारण ब्याज पर 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करना है, धनराशि क्या होगी, मतलब मूलधन यहाँ पर ज्ञात करने को डायरेक्टली दे रखा है। अगर मैं मान लूँ, सिर्फ मानना हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना, अगर मैं मान लूँ कि 100 रुपये कोई धनराशि थी, ठीक है, उस पर उसने 5 वर्ष में 5% की दर से 4 वर्ष तक ब्याज लिया। कोई बात मैं मान लेता हूँ 100 रुपये धनराशि थी, मैंने 5% पे दर पे 4 साल तक ब्याज लिया बटे 100, साधारण ब्याज का कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो एक प्रकार से कह सकता हूँ जो धन प्राप्त हुआ होगा, जो ब्याज प्राप्त हुआ कितना होगा, इसे कट जाएगा 2 0, 4 पंजे कितना जाएगा 20 रुपये, 20 रुपये मुझे धन प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। अगर मेरे पास पैसा कितना माना था मैंने 100 रुपये,
अगर मैंने 5% की दर से 4 वर्ष तक ब्याज लिया तो मुझे 20 रुपये मिले। अब मेरा जो विक्रय मूल्य हो गया, जो मेरा एक प्रकार से कह सकते हैं मिश्र धन हो गया, ठीक है, जो मिश्र धन हो गया वो कितना निकल के आ गया यहाँ पर 120 निकल के आ जाता है। दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो, मगर वो कह रहा है कि तुम्हारा जो मिश्र धन है, तुम्हारा जो मिश्र धन है वो 120 ना होकर कितना है 900 रुपये है, ठीक है। 120 ना होकर कितना है 900 रुपये है। तो वो कह रहा है धनराशि क्या होगी। 120 बराबर 900 के है तो मुझे धनराशि क्या निकालना है। अपने आप में कोई धनराशि क्या होती है 100% होती है। तो बस 100% का मान निकाल लूँगा तो मेरी धनराशि निकल के आ जाएगी। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ, 120 बराबर दे रखा है 900, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 900 बटे 120 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगा तो 100 की वैल्यू निकल के आ गई जी, बिल्कुल सही। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 3 3 9, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 से काटूंगा तो 25 बार चला जाएगा, 25 3 कितना हो जाएगा 75। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका 750 रुपये यहाँ पर मूलधन रहने वाला है, ठीक है। जो धनराशि थी वो कितनी थी 750 रुपये थी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं भाई, है ना, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 को देखना है। देखा है प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या रहने वाला है। धनात्मक की बात करें, धनात्मक मतलब क्या होता है प्लस। विषम संख्याओं की यहाँ पर बात हो रही है। विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है। अब वो कह रहा है 5 संख्या मैंने लिख ली, ठीक है, इनका औसत क्या होता है, जो बीच वाली संख्या होती है वही औसत होता है। तो बीच वाली संख्या कितनी है 5, तो यही क्या हो जाएगा मेरा औसत निकल के आ जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसका एडिशन करोगे तब भी बीच वाली ही संख्या निकल के आती है। जो बीच वाली संख्या 5 है यही मेरा आंसर राइट है, क्योंकि सीरीज में यहाँ पर चल रहा है, विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है, सम संख्याओं की सीरीज चल रही है, तो बीच वाला ही आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल। चाहे प्राकृतिक संख्या हो तब भी बीच वाला आंसर होगा, सम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, सब में बीच वाला ही आंसर निकल के आता है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। अब यहाँ पर सेक्शन स्टार्ट हो जाता है हमारा सेक्शन डी, ठीक है, जिसमें भाग हो जाता है 4। इसमें आपको तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो आपके लास्टली हो जाते हैं। तो भाई देख लेते हैं फटाफट इन क्वेश्चनों को। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं 46, किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो वॉइस को क्या लिखेंगे, ठीक है। कह रहा है तुम्हारा A/S को लिखा जाता है BAT। ये किस पे होता है 20 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 1 पे, ये 25 पे, और ये आपका हो जाएगा 19 पे। यहाँ क्या हुआ +1 हुआ, यहाँ क्या हुआ +1 हुआ, यहाँ क्या हुआ +2 हो गया। बस यही तो हो रहा है, यहीं पे हमें करना है। यहाँ +1 करना है, यहाँ +2 करना है, यहाँ +1 करना है। एस के बाद क्या आ जाएगा T आएगा, बाई के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा A आ जाएगा, बी के बाद कितना आ जाएगा C आ जाएगा, तो CAT यहाँ पर हो जाएगा कैट। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। आराम से इजीली क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 47 को देखना है, देखा है तुम्हारा ABC, फिर D यहाँ पर छोड़ दी, EFG, फिर H यहाँ पर छोड़ दिया, IJK, फिर L यहाँ पर छोड़ दिया, MNO, फिर P यहाँ पर छोड़ दिया, QRS। आने वाला है ना, बिल्कुल। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी में। बहुत ईजी क्वेश्चन था, एक यहाँ पर मिस कर रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 को देखना है। दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रेणी का रिक्त अंक क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। बात करते हैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करूँगा तो आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, अगर 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अगर 5 का स्क्वायर करूँगा 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करूँगा 36 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करूँगा तो 49 यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। आगे सीरीज चलनी हो चाहिए फिर 8 का करूँगा 8 2 64 आएगा, बिल्कुल यही सीरीज चलिए। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा 49 हमारा आंसर रहने वाला है, जो 7 का स्क्वायर रह जाता है, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 49 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है, ठीक है। यहाँ कह रहा है विजय 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, तो पहले डायरेक्शन आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी डायरेक्शन किस राइट में होती हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप पहले बना लेना है। ये होता है आपका उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ठीक है। अब वो कह रहा है विजय अपनी 5 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, तो 5 किलोमीटर मैंने दक्षिण में से चला दिया, ठीक है। फिर कहता है उसके बाद वो दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ गया। कह रहा है 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर मैंने चला दिया। वह पुनः अपने दाहिने मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ा दिया, और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर मैंने चला दिया। कह रहा है अब वह अपने
प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, ये भी 5 चला, ये भी 5 चला, तो दूरी क्या होगी, दूरी यही तो होगी, तो दूरी जो ये होगी यही ये होगी, एक दूसरे के समान होंगी। तो 3 किलोमीटर यहाँ पर रहने वाली इसकी दूरी, यही आपसे पूछ रखा है प्रारंभिक स्थल से इसकी दूरी कितनी है। तो प्रारंभिक स्थल से इसकी दूरी जो है वो कितनी है, आपकी 3 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 50 कह रहा है यदि एक सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखा जाता है, तो सांकेतिक भाषा में इतने को क्या लिखेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ कॉपीराइट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 2 की बात करते हैं, 2 का कॉपीराइट कौन सा है, 2 का कॉपीराइट है एन। 3 का कॉपीराइट कौन सा है, 3 का कॉपीराइट आपका हो जाता है पी। 5 का कॉपीराइट कौन सा है, 5 का कॉपीराइट आपका हो जाता है टी। और बात करते हैं 4 का कॉपीराइट कौन सा है, 4 का कॉपीराइट आपका एस। ठीक है, और आपका 9 का कॉपीराइट कौन सा हो जाएगा, 9 का हो जाएगा एल। तो बस यही आपका रहने वाला है, एन एल देखना है लास्ट में। ठीक है, एन एल। एन पी टी देखो, एन पी टी यू, ये तो है नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं एस एल, एन बी, एन पी होना चाहिए। ठीक है, तो एन पी टी एस एल, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी में। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे हो जाते हैं 50 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, मैंने आपको दे रखा है 15 डेज, 15 डेज में, 15 दिन में, ठीक है, पूरा की पूरा मैं यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। 5 दिन और लूँगा आपके, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो मैंने डाल रखे हैं वो डाल रखे हैं, अदरवाइज जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर पेपर है तो हमें 10 रुपये में बेच सकता है। ठीक है, हमें 10 रुपये में बेच सकता है, आपसे खरीद लेंगे। अगर किसी को बुक की PDF चाहिए, अगर किसी को बुक की PDF चाहिए, राम सिंह यादव वाले 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक आती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जो बुक है आपकी रियल बुक राम सिंह यादव की, ये जो बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर यह बुक चाहिए तो भी आप ओनली नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना है सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे। ठीक है, शाम के समय।